हेलो एवरीवन। तो आज जो हम पेपर देखने जा रहे हैं वो पेपर है आपका उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड OPTCL के नाम से जाना जाता है। और सब्जेक्ट जो है आपका पेपर हुआ था वो जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इनिशियल अपॉइंटी का पेपर था। अभी फ़िलहाल ये पेपर हुआ है लगभग इसी मई में 5 मई 2023 को, और 2 से 5 इसका टेस्ट टाइम था। ठीक है, लगभग 160 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 140 से 150 के करीब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो कि काफ़ी पढ़ने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे 1 बाई 1 क्वेश्चनों को। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा सिंबल, आप और भी देख सकते हैं, मतलब गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता उनको। तो इस प्रकार के आपको सिंबल मिल जाएंगे। ठीक है, 5 एम्पियर का अलग होता है स्विच के साथ, 15 एम्पियर का अलग होता है, 30 एम्पियर का अलग होता है, अलग अलग आते हैं। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? तो न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपकी वो कन्वेंशनल एनर्जी कहलाती है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिमेट्री का। H पैरामीटर की सिमेट्री आपसे पूछी गई है। तो सिमेट्री जो होती है H पैरामीटर को H11 H22 माइनस H12 H21 होती है। ठीक है, सिमेट्री की अलग अलग पैरामीटर्स की बात करें तो ABCD होता है, बाई होता है और Z होता है। ठीक है, अलग अलग हैं, याद रखना आपकी। A इक्वल्स टू D, Y11 इक्वल्स टू Y22 और Z11 इक्वल्स टू Z22। आपसे रेसिप्रोसिटी या रेसिप्रोकल की भी आपसे पूछा जा सकता है, अलग अलग पैरामीटर्स का। ठीक है, तो Z का, Y का, ABCD और H पैरामीटर्स के अलग अलग आपसे पूछे जा सकते हैं। जो पढ़ने लायक हैं उनको मैं आप पॉज करके पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं आप 220 वोल्ट सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर है, कोर लॉसेस दिए हुए हैं, लोड करंट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आप जानते हैं PC यानी कि I²R होता है, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में आपसे पूछा गया है, जो कि कंट्रोल सिस्टम में आप जानते हैं यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में, यह एक सिस्टम यूनिक नहीं होता, क्योंकि वन सिस्टम कैन हैव डिफरेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ्स। ठीक है, अलग अलग प्रकार से हम बना सकते हैं, टेक ऑफ और पॉइंट लेके अलग अलग प्रकार से अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, हैवी वाटर कहाँ यूज़ होता है? तो हम जानते हैं न्यूक्लियर में यूज़ होता है। कौन सी क्या चीज़ होती है? मॉडरेटर की तरह। ठीक है, मॉडरेटर क्या होता है आपका? न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, जो कि न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है फिजन की प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एल्यूमिनियम का होता है, बाकी यहाँ क्या है? कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन नेगेटिव टेम्परेचर है। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरपोल्स इज कॉल्ड, देन द आंसर इज वोल्टेज कम्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट, which of the following is not a resistive transducer? Thermocouple is not the resistive transducer is here. Next, the signal is to be observed or measured on CRO is usually applied to the, so ऑब्जर्व करने के लिए CRO में जो Y प्लेट होती है, ठीक है, जिसको हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट भी कहते हैं। Which of the following is not the valid advantage of renewable sources? तो अनलिमिटेड तो होता ही है, लेस पॉल्यूशन करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लो एमिशन होता है। ठीक है, एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में पूछा गया है, ट्रांसफर फंक्शन में जो रिस्पांस एनालिसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल 55 के अनुसार, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में आपसे पूछी गई है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अगला ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर रस्टिंग के बारे में पूछा है, तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम जिंक कोटिंग जो करते हैं, दैट इज द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। द पर्पस ऑफ स्टैटिक स्विचेस। नेक्स्ट है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ एमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जिसको हम जानते हैं VINA। ठीक है, ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, और कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा K थीटा के बराबर होता है। बैलेंस इक्वेशन में दोनों बराबर के होते हैं, तो यहाँ से हम θ1 अपॉन θ2 निकाल के I1 अपॉन I2 कर सकते हैं। I1 I2 गिवन है, θ2 की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट, डायपोल मूवमेंट पूछा है अलग अलग मटेरियल्स का, तो जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है दैट इज पैरामैग्नेटिक। एंटी में दोनों अपोजिट होते हैं, फेरो में सब सिमिलर होते हैं। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, एक अप होता है और एक डाउन में जो होता है वो स्मॉल होता है।
कौन सा कवर नहीं होता ऑपरेशनल कॉस्ट एंड पावर सिस्टम में? नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया प्रोपोगेशनल डिले पर फ्लिप फ्लॉप इन एन 8 फ्लिप फ्लॉप रिपल काउंटर इज ऑफ ऑर्डर 10 नैनोसेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। क्लॉक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देख लीजिए, 1/n TPD। n कितना है आपका 8 फ्लिप फ्लॉप, TPD आपका 10 नैनोसेकंड। अभी हमने देखा था सिमेट्रिकल वैल्यू Z11 इक्वल्स टू Z22। नेक्स्ट, कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है स्विच गियर्स का? ओके, तो स्विच गियर्स का एसेंशियल फीचर कौन सा नहीं है? नो डिस्क्रिमिनेशन। मरकरी वेपर लाइट इज ऑलवेज ब्लूइश, और सोडियम की बात होती तो येलो। रिलेस इन विच ऑपरेशनल इज गवर्नड बाय द रेशियो ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज टू द करंट इन द प्रोटेक्टेड सर्किट आर नोन एज, दैट इज डिस्टेंस रिलेस। यहाँ 400 kV से 750 kV की लाइन ट्रांसमिशन वोल्टेज है, तो इसको क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। Next, an overhead service line is given to the single-storied building by using PVC or a weather-proof cable which connected along with the galvanized iron wire of the 8 standard wire gauge। तो ये आप निकाल लेंगे VV/Y, ठीक है, ठीक है। VV/Y आप जानते हैं कलर कोडिंग कैसे निकाली जाती है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे आसानी से। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन लॉसी है तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, Z इक्वल्स टू A प्लस माइनस IV, और लॉस लेस लाइन है तो एक रियल नंबर हमको मिलेगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स आपसे पूछा गया है टू अचीव अ स्टेपिंग एंगल ऑफ 2.5 डिग्री इन द 3 फेज परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। फॉर्मूला होता है स्टेपिंग एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n इंटू P, ठीक है। अल्फा यानी कि स्टेपिंग एंगल 2.5 दिया है, 360, और नंबर ऑफ पोल्स आपसे पूछे गए हैं और 3 फेस दिया हुआ है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं, और गेट आपको दिया हुआ है, नॉर गेट। रेंज ऑफ मेमोरी स्पेस, देखिए ये आपका स्विच मोड पावर सप्लाई है। इसी प्रकार से आप पुश-पुल क्लास A भी एम्पलीफायर वगैरह बनाते हैं, तो ये SMPS है आपका सर्किट। प्योरिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल इन सबस्टेशन में प्रोसीड वाइल द ट्रांसफॉर्मर इज इन सर्विस ऑन लाइट लोड, नो लोड अप्रोक्सीमेटली कंडीशन होती है। यहाँ आप देख सकते हैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया की हेल्प से आपको पता लगाना है स्टेबिलिटी ऑफ द फीडबैक सिस्टम, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। की मैप से भी निकाल सकते हैं, और बाकी नॉट कट की मैप 1+GHES क्लोज्ड लूप सिस्टम के सहारे आप निकाल सकते हैं स्टेबिलिटी फीडबैक सिस्टम का, ठीक है। या S² + 2 ओमेगा NX + ओमेगा N² इक्वेशन को आप, इस वाली इक्वेशन को आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकेंगे, तो स्टेप एंगल आपको दिया 2 डिग्री, स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी इस बार दी हुई है, और साफ्ट स्पीड पूछा है। फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू बीटा इंटू f/360। n आपकी साफ्ट की स्पीड है, बीटा आपका क्या है? स्टेपर मोटर का स्टेप एंगल है, और फ्रीक्वेंसी आपको 3600 दिया है। नेक्स्ट, कौन सा ट्रू नहीं है MIG वेल्डिंग के बारे में? Next, where should be bedside switch be mounted in domestic electrical installations than 1 meter from the floor level? Okay, the relative magnetic permeability of ferromagnetic materials. तो ferromagnetic materials के अंदर जो permeability होती है वो vary करती रहती है, किसके according? Magnetic field strength के according. That is we called H. एफिशिएंसी आप जानती हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है। पॉज करते जाइए वीडियो को और आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें, ठीक है। यहाँ मैं जल्दी बोलता हूँ सारी चीज़ें, जिससे कि पेपर जल्दी खत्म होता है। आप पॉज करने का समय होता है, आप पॉज कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पर ए बी वैल्यू याद करने की चीज़ है, ऐसी वैल्यूज आपको जब आप थियोरेटिकल पढ़ते हैं चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। पीक करंट 40 किलो एम्पियर है, अलग अलग वैल्यूज होती हैं। 40 किलो एम्पियर के लिए जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो 6000 की भी होती है, ठीक है। एनर्जी गैप ज़्यादा है तो इंसुलेटर, मीडियम है तो सेमीकंडक्टर, कम है बिल्कुल ना के बराबर तो कंडक्टर इज देयर, ओके।
इकोनॉमिक लिमिट ऑफ ब्रेकिंग कैपेसिटी 33 kV पे, ये भी आपको याद करने की वैल्यू है 750 MVA। और भी वैल्यूज आप सर्च करके यहाँ पर 11 kV के लिए, ठीक है, 33 के लिए, 66 के लिए अलग अलग याद कर सकते हैं। देखिए 4 इंडक्टर सीरीज में है तो सारे का ऐड हो जाएगा एंड सबको ऐड कर देना। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड टू द थ्योरेटिकल क्वांटिटी एज पर फैराडे लॉ इज करंट एफिशिएंसी। देखिए ये भी याद करने वाली चीज़ है। 3.5 4.5 डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है, ठीक है, 2 वोल्ट स्केल पे 1.999 शो करता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, बिल्कुल 2 वोल्ट स्केल है तो 1.999 शो करेगा। 3 की वैल्यू क्या होगी मिनिमम, ठीक है, 999 और हाफ जो है वो 1 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी वैल्यूज आप पॉज करके याद कर सकते हैं क्योंकि और भी पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं ऐसी वैल्यूज। गेट करंट आपके पीएन जंक्शन डायोड के अंदर नहीं होता, थायरिस्टर में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे करंट पूछा गया है, आपको वोल्टेज दिया है और इम्पीडेंस दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। I = V अपॉन Z 120 अपॉन 10 + J20, ऊपर नीचे 10 - J20 का मल्टीप्लाई कर देना है। पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ N1 अपॉन N2 जो होता है वो गियर बॉक्स रेशियो के बराबर होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया है, देखिए सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल, तो डेट इज 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब 50%। यहाँ आपको एक क्लॉक वाइज दिख रहा होगा फ्लिप फ्लॉप का एक, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया फाइंड द आउटपुट Q3 आउटपुट आपसे पूछा गया है, ठीक है। एज्यूम करना है फ्लिप फ्लॉप जो 0 है इनिशियली सेलेक्ट है लॉजिक 1 पे, यानी कि यहाँ आपका जो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है दैट इज़ 1, तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। और अदर फ्लिप फ्लॉप 0 हैं, ठीक है, अदर फ्लिप फ्लॉप 0 हैं, तो आपको पता लगाना है यहाँ पर Q3 की वैल्यू। यहाँ इम्प्योरिटी पूछी गई है पी टाइप और एन टाइप में, तो पी टाइप में बोरोन एक एग्जाम्पल है और एन टाइप के लिए आपका एंटीमनी। यहाँ ग्रे कोड आपसे पूछा गया है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है 11 है, ठीक है, और उसमें +3 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 आप जानते हैं 1110, ग्रे कोड में +3 हो जाता है ऐड। यहाँ पीक डिमांड पूछा है, तो पीक डिमांड होता है एवरेज डिमांड अपॉन लोड फैक्टर। यहाँ 4 पोल 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर आपको दिया हुआ है, 1200 RPM पे मूव कर रहा है, स्लिप्स आपसे पूछी गई है। सबसे पहले NS = 120F/P आप अप्लाई करना, NS निकाल लेना, NR आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1200, स्लिप NS - NR/NS। यहाँ आपसे वोल्टेज गेन पूछा गया है, वोल्टेज गेन होता है V आउटपुट अपॉन V इनपुट। यहाँ जो भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं आप इनको थोड़ा सर्च करिए करिए उसके बारे में, उसके आसपास के बारे में, ठीक है। जैसे डोहर्टी रेट मेथड है, ठीक है, टैरिफ का कौन सा मेथड है, किस प्रकार से डिवाइड होता है, A + B + C, ठीक है, तो 3 प्रकार में डिवाइड होता है अलग अलग। उसकी A को क्या कहा जाता है, B को क्या कहा जाता है, C को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसमें से पूछा है कौन सा एनालॉगस पैरामीटर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में करेक्ट पेयर नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस होता है, यहाँ परमियंस दिया हुआ है रेजिस्टेंस के साथ, वो गलत है। मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी किसका है, शाफ्ट एनकोडर का। शाफ्ट एनकोडर आपका क्या है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। टाइडल एनर्जी से रिलेटेड पूछा गया है।
यहाँ बेस्ट कलर रेंडरिंग इंडेक्स किसका रहता है, तो इनकैंडेसेंट लैंप का रहता है। देखिए 2 वॉट मीटर हम कई बार पढ़ चुके हैं, इन चीज़ों को तो रट लेना चाहिए कि एक वैल्यू पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो क्या है, दोनों वैल्यू जीरो है तो क्या है, एक नेगेटिव है तो क्या है। यहाँ पर सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। एक हाफ है तो क्या है, यहाँ हाफ का पूछा गया है तो 30 डिग्री आपका फेज एंगल आएगा। tan थीटा √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। पीक इनवर्स रेटिंग आप जानते हैं डायोड की 2 Vm होता है, तो 2 Vm आपको यहाँ 200 दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 400 हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर के अंदर R cos फाई प्लस X sin फाई। R आपको दिया है 3%, X दिया है आपको 5%। ABCD पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन के पूछे गए हैं आपसे। Which of the following is needed when an adder is used to be subtractor? That is the controlled inverter. यहाँ पूछा गया है कि कौन सी ग्राउंडिंग सिस्टम आपको दिखाई दे रही है, तो ये देखिए रेजोनेंट ग्राउंडिंग सिस्टम है आपकी, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऊपर भी ऐसी था, ठीक है, बस इसमें अंतर क्या है, आपको आपसे इनपुट पावर पूछा गया है। इनपुट पावर का कॉपर लॉस से रिलेशन क्या होता है, PCU इक्वल्स टू S इंटू PG। तो स्लिप आप निकाल लेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से, और PCU आपको 5 किलोवाट दिया हुआ है तो PG आपका निकल जाएगा। यहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन है जिसमें आपको Vx की वैल्यू फाइंड करना है। सुपरपोजिशन में आपको जानते हैं कि एक सोर्स को बंद करना पड़ता है, एक को ऑन करना पड़ता है, जितने भी सोर्सेस आपके क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करो कि 20 वोल्ट को ले लीजिए, 20 वोल्ट ये सर्किट आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ आप नोडल लगाएंगे तो Vx1 की वैल्यू 5 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। आप क्या करिए 4 एम्पियर को ले लीजिए, तो 4 एम्पियर को लगाएंगे तो यहाँ नोडल लगाने का Vx2 की वैल्यू आ जाएगी। टोटल V जो है वो Vx1 प्लस Vx2 आ जाएगा 25 वोल्ट। इन सब के भी डायग्राम आप देख सकते हैं, मल्टीपल के क्या होते हैं, रॉड गैप अरेस्टर कैसा दिखता है, हॉर्न गैप अरेस्टर कैसा दिखता है। यहाँ स्पेयर गैप है क्योंकि स्पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। चांसेस ऑफ अपीयरेंस की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो फेस टू फेस फॉल्ट की 15% है, फेस टू अर्थ की 80% रहती है, 3 फेस फॉल्ट की इनिशियल फॉल्ट के 5% रहती है। यहाँ एवरेज वैल्यू 100 वोल्ट दी है, ठीक है। RMS वैल्यू क्या होगी, तो V एवरेज आप जानते हैं 2 Vm अपॉन पाई होता है, तो Vm निकल जाएगा, और VRMS Vm अपॉन √2 होता है। यहाँ ब्रेक अवे पॉइंट आपसे गेन आपसे पूछा गया है, ठीक है। S² प्लस S प्लस के आपको क्वेश्चन है, तो DK अपॉन DS यहाँ करना पड़ता है ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए। डिफरेंशिएशन आप इसका करेंगे, ठीक है। यहाँ मीन स्फेरिकल कैंडल फ्लावर आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है 1256 अपॉन 4 पाई। देखिए यहाँ सर्ज इम्पीडेंस दिया हुआ है और एक लोड कनेक्टेड वैल्यू दी हुई है, दोनों की वैल्यूज आपको दी है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछा गया, अलग अलग वैल्यूज होती हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, लोड एंड पे, सेंडिंग एंड पे, मिड एंड पे। तो वैल्यूज यहाँ लोड एंड पे होती है ZC माइनस ZL अपॉन ZC प्लस ZL, ठीक है। पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। यहाँ अप्लाइड वोल्टेज पूछा है, VR और VL दिया हुआ है, तो √VR² प्लस VL² होता है आपका फॉर्मूला, और कैपेसिटर दिया हुआ होता है तो माइनस VC का होल स्क्वायर भी हो जाता है वहाँ। PDF चाहिए तो PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से इसको पा जाएंगे शाम तक या कल तक, ठीक है।
बाकी के क्वेश्चंस आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चंस हैं, टनल डायोड वगैरह, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन नहीं यहाँ पर ज़्यादा है इसके लिए। टेक ऑफ पॉइंट पूछा गया है तो टेक ऑफ पॉइंट आपका ये है, ठीक है। एफिशिएंसीज पावर एम्पलीफायर्स की क्लास ए, बी, सी और एवी की। इसमें डाइवर्सिटी फैक्टर पूछा गया। डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना, सम ऑफ द जो भी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड होता है उसका सम अपॉन जो टोटल आपका लोड है या पावर प्लांट का, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड जो है वो 120 मेगावाट है। दैट इज बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ओके। तो बैंड पास, बैंड हाई पास, लो पास और बैंड रिजेक्ट फिल्टर के आप डायग्राम लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी से देख सकते हैं अपनी बुक में। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी गई है सेकंड ऑर्बिट में जर्मेनियम एटम के। तो जर्मेनियम ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर इसका 32 होता है। तो 2, 8, 18 और 4, लास्ट में आप जानते हैं सेमीकंडक्टर है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो सेकंड ऑर्बिट में 8 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि इफ देयर आर 20 वायरिंग पॉइंट्स, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर्ड बाय द 500 वोल्ट मेगर शुड नॉट बी लेस देन। फॉर्मूला होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का 50 मेगा ओम अपॉन नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लस आउटलेट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर सीरीज आरएलसी सर्किट से आर दिया है, एक्सएल दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन पूछी है तो एक्ससी की वैल्यू पूछी है, तो एक्ससी रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल के बराबर होता है, वो 20 ओम ही आएगा। यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ए पैरेलल में है, ए पैरेलल में है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर तीनों सीरीज में हो जाएंगे और आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर आप लगा देना। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म होते हैं आपके। 160 क्वेश्चन थे यहाँ OPTCL में जो पूछे गए आपसे, ठीक है। बाकी यहाँ पर रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आप जब पेपर मिलेगा आपको उसको देख लेना, ठीक है। तो थियोरेटिकल हैं, याद कर लीजिए इनको, अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिए थियोरेटिकल वाइज क्वेश्चनों को, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जाएगी चीज़ें।